राधे राधे भक्तजन। आशा करता हूँ कि सब सही होंगे, सुखी संपत्ति होंगे और भक्ति करते होंगे। भक्त के प्रेरणा और भक्ति सुनते होंगे, कथाएं सुनते होंगे। हे भक्तजन, मैं सबको हाथ जोड़ के मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। हे भक्ति भावनाओं, श्री भगवान ने कहते हैं भक्ति तो एक मार्गदर्शन है जो आपका स्वर्ग का सीढ़ी पहुंचाने का, ज्ञानों का प्राप्त का उल्लेख है, जो जीवन को शांति देता है। अशांतियों से बचने के लिए प्रेरित रूप से मैं उसका ज्ञान देता हूँ, जो सुनिए। मनुष्य जो मरता है, कोई प्रेत के रूप में जन्म होता है, भटकते रहता है। कोई मनुष्य बड़े राजा महाराजा के घर में जन्म होते हैं। क्यों? कोई भूत प्रेत, कोई पक्षी, कौवा, कोई सर्प, कोई बिलाय जन्म होते हैं। कोई सोना के चांदी पर, कहते हैं ना कि भाई वो राजा घर में ही जन्म हुआ, कहते हैं ना। तो राजा घर में ही जन्म हुआ। वो मनुष्य राजा घर में जन्म क्यों हुआ, संस्कारी घर में जन्म क्यों हुआ? उसका पिछला जन्म का कर्म है, उतना वो कर्म किया है जो आज कलयुग में आप देख रहे हैं। भैया, आज भी साधु संत महात्मा हैं, बहुत सारे तपस्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज कलयुग में ही छूट गए हैं, सत्य है। अगर सत्य जहिना हट जाएगा, कलयुग भी विनाश हो जाएगा। तो सत्य कहीं ना कहीं तो टिका हुआ है। हम अपना भावनाओं से बोल रहा हूँ और इस विचार पर अमल करिएगा कि मैं अपना जो मेरे माइंड में प्रेरणा आया है, उस प्रेरणा को हम आप लोग को इस चैनल के माध्यम से हम बता रहा हूँ। तो भगवान ने किसी को अच्छे घर में जन्म देते हैं, किसी को भूत प्रेत में, किसी को गरीब घर में जन्म। इसका तो कारण है। इसका कारण क्या है? जो आज साधु संत महात्मा जो पहले सतयुग या और द्वापर में और करते थे पूजा पाठ तपस्या बहुत दिन दिन तक, उसी प्रकार से आज भी जो कलयुग में कुछ भगवान के अध्याय पढ़ लेते हैं, अमल कर लेते हैं, उसका मृत्यु होगा तो क्या अच्छे घर में तो जन्म लेंगे ना, क्योंकि वो पुण्य किए हैं, कुछ ना कुछ तो पुण्य किए ना। गलत भी किया, ठीक है, लेकिन कलयुग में माना गया है कि गलत करते हुए हल्का पुण्य कर लेते हैं तो हम आपको पाप को माफ कर देते हैं। और सतयुग में ऐसा नहीं था, बहुत कड़ा तपस्या था, उतना आज कलयुग में हम लोग से हो नहीं पाएगा। कोई महात्मा साधु नहीं हो पाएगा। कहने के लिए मुंह है, कह दीजिएगा कि हम ही कर देंगे, वह कर देंगे। तो उसी अपेक्षा से आज हम चोरी कर रहे हैं, चमारी कर रहे हैं, तो उसका तो दंड मिलेगा ना। तो नीच कुल में जन्म तो होगा ही। नीच कुल में जब जन्म होगा आपको, तो जिस प्रकार से सुअर मुक्कर इधर से उधर करते रहता है, उसी के अनुसार से आज कलयुग में देख रहे हैं ना कि नीच कुल में जो जन्म लिया है उसका क्या स्थिति है, और जो अच्छे घर में पैदा लेता है उसको क्या स्थिति होता है। एक कपड़ा फटबो नहीं किया, बाबू को तुरंत लाकर टिप्स पहना दीजिए, बाबू रोवे ना,
उसको तुरंत तेल मालिश कर लीजिए, बाबू के अच्छे अच्छे दूध को घोल पिलाइए। तबीयत खराब हो गया तुरंत अच्छे डॉक्टर ही ले जाइए। गरीब आदमी के पास क्या है, अब बीमार हो गया वहीं पर लैट्रिन कर दिया, पेशाब कर दिया, टॉयलेट जो हो कर दिया, महक रहा है, गमक रहा है, मच्छी लौट रहा है, तो क्या हुआ? फिर आपको मनुष्य तन मिला है, उसको आपको पलटाने के लिए मनुष्य तन मिला है कलयुग में, कि फिर जाके भटकिए, कि जिस तरह से तुम कर्म करके आया है उसी कर्म फिर तुम जाओ और वहां पर कर्म करो, तब तुमको अभ्यास होगा, तब तुमको आत्मा को पता चलेगा, तब इस शरीर के मूल का समझ में आवेगा कि क्या तुम किसी के साथ गलत कितना किया है, किसी के साथ झूठे वादे किए हैं, किसी को तुम धन हड़प रहा है, किसी को आप गलत निगाह से देखते हो, फिर जाओ नरक में ही रहो। तो कलयुग क्या है, नरक का एक अध्याय बन रहा है। अभी पूरा बना नहीं लेकिन बनने जा रहा है। देखिएगा भैया, कलयुग में एकदम हम जो चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, कलयुग में आने वाला स्थिति में, आने वाला समय में इतना बुरा हाल होगा कि उसका वर्णन करना मनुष्य का मुंह कम पड़ जाएगा। ये आप सोच लीजिए, ये कलयुग का विषय है, कलयुग का परिणाम है। तो कलयुग से बचने का एक ही रास्ता है, भक्ति। राधे राधे सीताराम, हे माँ दुर्गे, हे माँ चंडिके, यह रूप से आप कुछ पार, नैया पार हो सकते हैं, नहीं तो नैया डूबने वाला है कलयुग में भक्तजन। इसका आधार फिर कोई उपाय नहीं है, कितनों आप तड़प जाइए। इसलिए समय रहते हुए, समय को रखते हुए, समय को अर्पित करते हुए अपना महाआकांक्षा को प्राप्त करिए कि हम भी राजा घर जन्म हो। आज कलयुग की बात है, राजा घर जन्म होता है, चाहे ठीक है एक माध्यम परिवार में जन्म होता है तो उसको दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ा सा उसका मनंकल जो नीच जात का होता है, नीच कास्ट में होता है जन्म, उसका भी विवरण पर ऊंचा हुआ ना, फिर उससे ऊंचा हुआ। तो भगवान ने अगर छोटे आदमी या बड़े आदमी नहीं बताते और नहीं बनाकर जाते भगवान ने, तो कोई शरीर का जो आत्मा का जो बोल रहे हैं उसका कोई अमल नहीं करता। कहते अरे भाई वो भी तो मेरे ही तरह है, वो भी तो मेरी ही तरह है, वो भी तो मेरे ही इतना पैसा है, उसको भी इतने मकान है, हमको भी उतने मकान है, तो फिर इसमें बदलने का क्या प्रेरणा है? तो इसीलिए भक्त ज्ञान समझिए कि कलयुग में दिखा रहे हैं कि आप छोट जात में जन्म लिए, बड़ जात में जन्म लिए, बड़े चमच पर जन्म लिए, सोने के महल में जन्म लिए। इसका तो कारण है, वो तब किया है तब ना, सोने के घर में जन्म लिया, अच्छे घर में जन्म लिया। जब वो अच्छे घर में जन्म लिया, फिर महाआकांक्षा से वो अपना घमंड दिखाने लगा, फिर उसको नरक रूप धारण ऐसा छोटे कास्ट में जन्म देंगे, कीड़ा मकोड़ा में जन्म देंगे, तब उसको पता चलेगा। तो मनुष्य में हर प्रकार से भगवान ने कहे हैं कि मनुष्य तन जो है जात पात नहीं है, लेकिन हम एक वेदना बताए हैं, जो नीच रूपी, जो पापी रूपी, जो निष्ठा पापी और जो महान ज्ञानी भक्ति के भावनाओं मेरा तप करता है, उसको हम कैसे कष्ट दें, उसको कैसे हम नीच कुल में जन्म दे दें? तो सब चीज भक्ति भावनाओं से सीखने का प्रेरणा मिलता है। आज जो मनुष्य तन हम लोग को मिला है
उस मनुष्य तन से हम लोग सीखते हैं। आई भगवान नहीं प्रेरणा देते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने आकांक्षा से ही हम बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। भगवान का कृपा है, वो हम बोल रहे हैं। मेरा कृपा से कुछ नहीं हो सकता, मेरे कृपा से कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है भगवान, राधे राधे भक्तजन, राधे राधे। अगला वीडियो में फिर हम अच्छे अच्छे कथाएं को मूल्यांकन करते हैं और बताने का हम प्रयास करते हैं। और राधे राधे।